आज के वीडियो में हम सीखेंगे आर्क कमांड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए मैंने अपना ऑटोकैड ओपन कर लिया है। कुछ मैंने इस तरीके से लाइंस वगैरह बनाई हुई हैं ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है। अब देखिए, आप आर्क कमांड को किस तरीके से ले सकते हो। या तो आप कमांड विंडो के अंदर, ये कमांड विंडो है आपकी, इसके अंदर आप ए एंटर कीजिए और आपके पास जो है आर्क कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। तो अब आपसे कह रहा है आर्क स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क। ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से आर्क का कोई भी मेथड चूज भी कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे मेन्यू में जाइए, ड्रॉ मेन्यू में जाइए, और यहाँ से भी आप आर्क ले सकते हो। यहाँ पर भी वही मेथड आपके ओपन हो गए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप या तो मेन्यू में जाके आर्क लीजिए, या फिर टूल बार में जाके आप आर्क लीजिए, यहाँ से आर्क लीजिए। ठीक है। आप शॉर्टकट यूज मत कीजिए। ठीक है। अब देखिए किस तरीके से हम आर्क का यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो आर्क है आपकी वो है 3 पॉइंट आर्क। तो 3 पॉइंट आर्क आप कैसे लोगे। आपको 3 पॉइंट देने पड़ेंगे आर्क के लिए। आपने फर्स्ट पॉइंट दिया स्टार्टिंग पॉइंट, देन आपको कितना कर्व चाहिए उसके लिए आपने दिया सेकंड पॉइंट, एंड देन आपने दिया एंड पॉइंट। तो आपने एंड पॉइंट पे क्लिक किया। इस तरीके से आपकी फर्स्ट आर्क जो कि 3 पॉइंट आर्क है वो बन गई। अब बनाते हैं नेक्स्ट आर्क। इसके बाद आती है हमारी स्टार्ट सेंटर एंड। तो जिस सीक्वेंस में पॉइंट लिखे हुए हैं उसी सीक्वेंस में आपको क्लिक करना है। यानी पहले आपको स्टार्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है, फिर सेंटर, फिर एंड। तो हमने स्टार्ट सेंटर एंड आर्क लिया। अब आपको क्या करना है कि पहले स्टार्ट पॉइंट देना है, उसके बाद सेंटर देना है, एंड देन अब आपको देना है एंड पॉइंट। तो आपने इस तरह से एंड पॉइंट दिया। तो स्टार्ट सेंटर एंड आर्क आपकी बन गई है। ठीक है। इसके बाद लेते हैं स्टार्ट सेंटर एंगल। ठीक है। इसमें आपको एंगल देना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे पहला पॉइंट सीक्वेंस में लिया। पहला पॉइंट है आपका स्टार्ट, फिर आपका पॉइंट है सेंटर, आपने सेंटर लिया, फिर आपको एंगल देना पड़ेगा कि आपको कितने एंगल की आर्क बनानी है। तो सपोज आपने एंगल दिया 60 डिग्री। ठीक है। आपने 60 एंटर किया। तो ये जो आर्क आपकी बनी है, अगर मैं इस लाइन को हटा दूं ताकि आपको इजीली समझ में आए। ठीक है। तो ये जो आर्क आपकी बनी है वो कैसे बनी है, वो इस तरीके से बनी है कि उसका जो स्टार्ट पॉइंट और सेंटर पॉइंट और एंड पॉइंट जो एंगल बना रहे हैं, यानी कि स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट जो सेंटर पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगल बना रहे हैं वो आपका 60 डिग्री होगा। अगर मैं आपको ये चेक करवाऊं तो मैं आपको यहाँ पे एनोटेशन के अंदर, यहाँ पे आप जाएंगे डायमेंशंस के अंदर, ये आपको मिलेगा एंगुलर। इस एंगुलर पे आपको क्लिक करना है, और जिन दो लाइनों के बीच का एंगल आपको चेक करना है उनको एक एक करके क्लिक करना है। फर्स्ट पे क्लिक किया, सेकंड पे क्लिक किया, और इस तरीके से आपने ड्रैग कर दिया। जहां पर भी आपको चाहिए वहां आपने रख दिया इस तरीके से। ठीक है। ये एंगल आपका 60 है। अब नेक्स्ट मेथड यूज करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड। यह है आपका स्टार्ट सेंटर लेंथ। स्टार्ट सेंटर लेंथ, आपने स्टार्ट पॉइंट दिया, फिर आपने सेंटर पॉइंट दिया, उसके बाद अब आपको देना है लेंथ। तो आपने सपोज लेंथ दिया 10। तो कुछ इस तरीके की आर्क आपकी बन गई है। ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें इसने स्टार्ट पॉइंट, देखिए मैं डायमेंशन लेता हूँ लीनियर। इसने क्या किया है, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपको शो कर दी है। ये देखिए, इसने स्टार्ट पॉइंट और सेंटर पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपको यहाँ पे शो कर दी है, जो कि है आपकी 10। ठीक है। अगर मैं इसे ऐसे ना बना के अलग तरीके से बनाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिया आर्क स्टार्ट सेंटर लेंथ। अगर मैं स्टार्ट पॉइंट यहाँ देता हूँ, सेंटर पॉइंट देता हूँ, और डिस्टेंस अब की बार देता हूँ मैं 5। तो ये क्या हुआ कि ये इसने यहाँ पे, मैं फिर से डायमेंशन लेता हूँ, अब की बार अलाइन लेता हूँ क्योंकि मैंने को इंक्लाइन डायमेंशन चाहिए। तो इसने स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट की डिस्टेंस आपको दिखा दी। तो इस आर्क में क्या होता है कि आपको स्टार्ट और एंड पॉइंट की मिनिमम डिस्टेंस दिखाता है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आर्क आपकी आती है स्टार्ट एंड एंगल। इस आर्क में आपको पहले स्टार्ट पॉइंट देना पड़ेगा, फिर एंड पॉइंट देना पड़ेगा, और देन उसके बाद आपको देना पड़ेगा एंगल। सपोज आपने एंगल दिया 45 डिग्री का। तो ये 45 डिग्री की लाइन आर्क आपकी बन गई है। ठीक है। कैसे बनी है, ये आपका सेंटर पॉइंट जो है, स्टार्ट पॉइंट और आर्क का जो सेंटर पॉइंट है और एंड पॉइंट,
तो जो आपका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट सेंटर पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगल बना रहे हैं वो आपका 45 डिग्री है। फिर से चेक करते हैं इसको, यहाँ से एंगल लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, सेकंड पॉइंट लेते हैं और इस तरह से एंगल चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड करते हैं। नेक्स्ट मेथड है आपका यहाँ पे स्टार्ट एंड डायरेक्शन। स्टार्ट एंड डायरेक्शन एक ऐसी आर्क है जिसमें आपके पास कोई भी रेडियस नहीं होती, ना कोई एंगल होता, फिर भी आपको आर्क बनानी पड़ती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कितना कर्व आपको चाहिए उस हिसाब से बना सकते हो। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट ये दिया, सेकंड पॉइंट ये दिया हमने। अब जिस जिस डायरेक्शन में आपको आर्क चाहिए उस डायरेक्शन में आपने कर्सर किया। अगर आप इसमें F8 ऑफ कर दोगे, इस समय F ऑर्थो ऑन है, अगर ऑर्थो को हम ऑफ कर दें, ये ऑर्थो ऑफ कर दें, तो आप इसको स्मूथली कितना भी कर्व रख सकते हो इसमें। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, तो जितनी भी आपको आर्क चाहिए उस हिसाब से आपने जिस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन में आपने बना दी। अब नेक्स्ट मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टार्ट एंड रेडियस। तो स्टार्ट एंड रेडियस में देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये जो लाइन है आपकी, ये 10 डिस्टेंस की लाइन है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो, ये इस तरह से ये 10 डिस्टेंस की आपकी लाइन है। अब आपको इसमें आर्क बनाना है। तो सपोज मैं एक आर्क बनाता हूँ स्टार्ट एंड रेडियस। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट दिया, ठीक है, उसके बाद एंड पॉइंट दिया, और अब की बार मैंने एक आर्क बनाया। इस पे ध्यान रखिएगा, जब आप स्टार्ट पॉइंट फिक्स कर देते हो और एंड पॉइंट फिक्स कर दोगे तो जो आर्क है वो मिनिमम आपकी 5 रेडियस की बनेगी, क्योंकि स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये बनेगी। अब देखिए, यहाँ पे आपने दिया 5 रेडियस, आपने यहाँ पे दिया 5 रेडियस, तो ये बन गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक फिर से लेते हो और यहाँ पे आप बनाते हो स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट और 10 रेडियस का सर्कल, तो भी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे स्टार्ट एंड रेडियस लेते हो और 5 रेडियस से कम की डिस्टेंस देते हो तो ये नहीं बनेगा। अगर मैं 4.99 रेडियस देता हूँ तब भी ये नहीं बनेगा। यहाँ पर आप देखेंगे 4.99 डिस्टेंस दिया मैंने, रेडियस दिया और एंटर कर दिया, तो ये नहीं बन रहा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए ये होता क्या है, इसमें क्या होगा कि जो सर्किल आप बना रहे हो, ठीक है, देखिए ये जो आर्क बनी है आपकी, इसमें कहीं ना कहीं जो पार्ट होगा वो 10 डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ये हुआ, एंड पॉइंट ये हुआ। ऐसे ही जो 5 रेडियस सर्किल है उसमें तो ये पूरा डायामीटर ही होगा 5 का, तो सेमी सर्किल बन जाएगा। ठीक है, लेकिन 4.5 की जो रेडियस की जो आर्क सर्किल होता है, 4.5 रेडियस का सर्किल, उसमें उसका अगर अगर मैं यहाँ से देखूँ, इस 4.99 रेडियस का सर्कल देखूं, तो इसमें कहीं से कहीं तक की भी डिस्टेंस आप देखोगे, कोई भी डिस्टेंस आपको 10 डिस्टेंस नहीं मिलेगी। अगर इससे मैक्सिमम डिस्टेंस भी हम देखेंगे तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी 9.98। ठीक है, 9.98। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इसमें आपको मैक्सिमम जो पॉइंट्स आपने फिक्स किए हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो भी उनके बीच की डिस्टेंस है उसका हाफ हाफ कर लीजिए। उतनी रेडियस आपकी होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा चाहे आप कितनी भी रख सकते हो। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे सेंटर स्टार्ट एंड। तो आपने सेंटर पॉइंट दिया, स्टार्ट पॉइंट दिया और फिर उसके बाद एंड पॉइंट दे दिया कहीं पर भी आपने। ठीक है, नेक्स्ट मेथड आपका आपका आता है सेंटर स्टार्ट एंगल। आपने सेंटर पॉइंट दिया, स्टार्ट पॉइंट दिया, अब आपने एंगल दे दिया। सपोज एंगल दे दिया आपने 75 डिग्री, तो ये 75 डिग्री की आर्क आपकी बन गई है। मैं बीच वाली लाइन हटा देता हूँ, जी हटा दिया मैंने। अब मैं देखता हूँ ये एंगल जो है इन्होंने सेंटर पॉइंट के थ्रू बनाया है। ठीक है, सेंटर पॉइंट के रिस्पेक्ट में बनाया है। ये देखिए, अगर यहाँ से एंगल हम चेक करें तो ये आप एंगल भी चेक कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 75। उसके बाद नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं, यह है सेंटर स्टार्ट लेंथ। तो हमने सेंटर पॉइंट दिया, स्टार्ट पॉइंट दिया, अब लेंथ दिया। ठीक है, तो जो भी आप लेंथ देना चाहते हो, आपने 8 लेंथ दिया, तो ये 8 लेंथ की आपकी जो है आर्क बन जाएगी। अब इसको चेक करते हैं, तो आपको इंक्लाइन लेना पड़ेगा। ठीक है, लीनियर नहीं लेना पड़ेगा, लीनियर हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन के लिए होता है। और कभी भी किसी एंगल पर आपकी पॉइंट्स हैं तो आप ये अलाइन लोगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपने ये दिया, सेकंड पॉइंट आपने ये दिया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपकी 8 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये आर्क आप कर सकते हो। उसके बाद जो लास्ट आर्क होती है
वो आर्क होती है आपकी कंटिन्यू आर्क। तो जैसे ही आप क्लिक करते हो कंटिन्यू पे तो आर्क आपकी कंटिन्यूअसली बनती चली जाती है। ये देखिए, फिर से मैं आर्क लूँगा तो इसी पॉइंट से आर्क आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ये देखिए। ठीक है? फिर से लेते हैं, तो ये देखिए, इस तरीके से आपकी आर्क स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? तो ये आर्क था, इसके बाद मैं आपको आर्क से बन कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाकर दिखाऊँगा। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।